जोहार। मैं मुकुल ज्योति मिंज, डाइट संकाय सदस्य गुमला। बच्चों, आज मैं कक्षा 3 में चौथा पाठ मेरी टोपी तेरी टोपी पढ़ा रही हूँ। तो आप सभी ने टोपी देखा ही होगा। टोपी हम कब पहनते हैं? आप टोपी कब पहनते हैं? टोपी धूप से बचने के लिए पहनते हैं, पर्व त्योहार में पहनते हैं, ठंडा से बचने के लिए पहनते हैं। तो इस टोपी पर आधारित ये कहानी है जिसे आप ध्यान से सुनेंगे और कठिन शब्दों को सुनने का प्रयास करेंगे और जितने भी उच्चारण हैं उसको सही सही उच्चारण करने सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मेरी टोपी तेरी टोपी। एक था टोपी बेचने वाला, उसका नाम था गोपी। गोपी शहर से टोपियां लाकर गांव में बेचा करता था। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन में दोपहर का समय था। गोपी टोपियों की गठरी लादे गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में घने पेड़ की ठंडी छांव देख गोपी आराम करने के लिए रुक गया। उसने टोपियों की गठरी एक तरफ रख दी और खुद पेड़ के सहारे बैठ गया। थोड़ी देर में गोपी को नींद आ गई। पेड़ों पर बहुत सारे बंदर रहते थे। एक नन्हा बंदर उछलते कूदते गठरी के पास आ गया। गठरी के एक कोने से दिखती लाल टोपी को उसने खींच निकाला। नन्हा बंदर टोपी को उलटने पलटने लगा। उसे देख एक एक करके सारे बंदर पेड़ों के नीचे आ गए। उन्होंने गठरी से खींचकर टोपियां निकाल ली। सब बंदर टोपियों को उलट पलट कर जांचने लगे। अचानक नन्हे बंदर ने गोपी को देखा। गोपी के सिर पर लगी टोपी देख उसने भी अपने हाथ वाली टोपी झट सिर पर रख ली। अब तो बंदरों की खुशी का ठिकाना न रहा। सबने टोपियां सिर पर टेढ़ी सीधी लगाई और पेड़ों पर चढ़ गए। नई चीज पाकर सब नाचने लगे और शोर मचाने लगे। इतने में गोपी की नींद खुल गई और उसने जब अपनी गठरी देखी तो घबरा गया। गठरी में तो एक भी टोपी नहीं थी। गोपी सोचने लगा, अगर किसी को मेरी टोपियां चुरानी थी तो वह पूरी गठरी ही ले जाता। गठरी में एक एक टोपी ले जाने वाला चोर कौन होगा? गोपी को दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। अचानक बंदरों के शोर से उसका ध्यान ऊपर गया। पेड़ों की डालियों पर उछलते कूदते टोपी पहने बंदरों को देख गोपी हैरान हो गया। गोपी ने अपनी टोपियां बंदरों के सिर पर देखी तो गुस्से से भर गया और वह बंदरों पर चिल्लाने लगा। बंदर के भी हाथ पांव हिला हिलाकर दांत किटकिटाने लगे। गोपी बंदरों को पकड़ने दौड़ा। वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदने लगे। गोपी थक कर एक तरफ बैठ गया। उसने अचानक चुप बैठे देख बंदर भी चुप हो गए। सारे बंदर गोपी के पास वाले पेड़ पर इकट्ठे होकर उसे देखने लगे। गोपी पहने ढेर सारे बंदरों की अपनी ओर झांकता देखकर गोपी को हंसी आ गई। जैसे कि आप चित्र पर देख रहे हैं, उसने हाथ के इशारे से नन्हे बंदर को बुलाया। नन्हे बंदर ने उसी तरह के इशारे से गोपी को बुलाया। गोपी जिस तरह से हाथ हिलाता मुंह बनाता, नन्हा बंदर और उसके साथ साथ सारे बंदर उसी तरह नकल करते। नकल का खेल करते करते गोपी को एक चाल सूझी। उसने अपनी टोपी पर हाथ फेरा और सारे बंदरों ने अपनी अपनी टोपी पर हाथ फेरे। गोपी ने टोपी सिर से उतारी और बंदरों ने भी टोपी सिर से उतार ली। गोपी ने टोपी दूर फेंक दी और बंदरों ने भी झट टोपियों को नीचे फेंक दी। गोपी ने फटाफट सारी टोपियां इकट्ठे की और गठरी में बांधी और झटपट वहां से भाग गया। तो ये कहानी इस तरह से खत्म हुई और इस कहानी से यह संकेत मिलता है, यह शिक्षा मिलती है कि माध्यम से लेखक कहना चाहता है
कि समाज में फैली बिगाड़ी की समस्या दूर करके ही योग्यता के अनुसार कारीगरों का उचित मेहताना देने की बात कही है। लेखक यही संदेश हर जगह पहुंचाना चाहते हैं कि उचित मूल्य मिलने पर कारीगर पूर्ण दक्षता एवं निपुणता के साथ कार्य करते हैं। यहाँ बातचीत में टोपियाँ कैसी कैसी होती हैं, तो आप जानते ही होंगे टोपियाँ कैसी कैसी होती हैं। छोटी, बड़ी, लंबी, झुलने वाली, बहुत तरह तरह की टोपियाँ होती हैं। सिर पर टोपी के अलावा क्या क्या पहना जाता है? पगड़ी बांधा जाता है। और बहुत सारे आप अपने माता पिता से भी पूछ सकते हैं, शिक्षक से भी पूछ सकते हैं क्या क्या पहना जाता है। आपको कैसी टोपी पहनना अच्छा लगता है? क्या आपने बंदर को कभी कपड़े पहने देखा है? यदि हाँ तो कहाँ देखा? अगर बंदर अपनी टोपियाँ नहीं फेंकते तो गोपी क्या करता? यदि आप टोपी वाले होते तो बंदरों से टोपी पाने के लिए क्या क्या करते? तो इन सब सवालों का आप तर्कपूर्ण जवाब देकर दे सकते हैं पढ़कर। उत्तर लिखिए। गोपी क्या काम करता था? टोपी बेचने का। फेरी वाला था। गोपी रास्ते में क्यों रुक गया? क्योंकि वह थक गया था, आराम करना चाहता था। सबसे पहले टोपी किसने निकाली? किसने निकाली? गोपी ने। गोपी ने अपनी टोपियाँ बंदरों से कैसे वापस ली? जिस तरह बंदर नकल कर रहे थे उसी नकल से वो बंदरों को अपने नकल में उतार लिए और सभी टोपियाँ उतार कर फेंकने लगे। शब्द चुनकर एक स्थानों को भरिए। गठरी, सिर, नींद, टोपियाँ। गोपी शहर से क्या लाकर बेचता था? टोपियाँ। थोड़ी देर में गोपी को क्या आ गई? नींद आ गई। खालिस्तान में तो एक भी टोपी नहीं थी। गठरी में एक भी टोपी नहीं थी। गोपी ने टोपी सिर से उतारी। नीचे लिखे शब्दों को पाठ में खोजिए और उन शब्दों को बने वाक्यों में पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे गांव, नन्हा, गठरी, छांव, इकट्ठा, झांकता, हंसी, गरनिया, खुशी। ये सब का अर्थ आप जानते ही होंगे। गांव, नन्हा बचपन होता है। गठरी मतलब कपड़ा से बंधा हुआ, एक साथ कपड़ा में बांध करके उसको एक जगह मोड़ के गठरी ही कहते हैं। छांव मतलब छाया, इकट्ठा मतलब जमा होना, झांकना, झांकता मतलब झांकना, हंसी, हंसी हम जानते ही हैं हंसी, गर्मियाँ, गर्मियों मतलब गर्मी में, खुशी मतलब प्रसन्न होना। गोपी शहर में टोपियाँ लाकर बेचता था। इस तरह आपके यहाँ कौन कौन सी चीज़ें बिकने के लिए आती हैं जो आप देखते ही होंगे। सोचिए और लीजिए। इस कहानी में नन्हे बंदर का कोई नाम नहीं है। इसके लिए कोई नाम सुझाइए। आप अपने से सोचकर बताएंगे। कुछ रंगने को दिए हुए हैं वो आप बना लेंगे। पढ़िए, समझिए और लिखिए। इस तरह इसको पढ़ के आपको बनाना है। जैसे यहाँ डा और इसमें जोड़ के डाली बनाया गया है, उसी तरह अर्थ वाले जिसका अर्थ हो उस तरह के हम लोग बना सकते हैं। शब्दों का खेल, अंताक्षरी को आगे बढ़ाना है। जैसे दिन, नाम और मेरी। प्रत्येक समूह के बेमेल शब्द को घेरा लगाएं। जिसमें बंदर, सियार, बाघ, कौवा। जिसमें बेमेल कौन है? बाघ है। थैला, टोपी, कुर्ता, कमीज। इसमें कौन है? थैला। थाली, गिलास, कुर्सी, कटोरा मतलब कुर्सी जो एकदम अलग है। पानी, बालू, बादल, बर्फ। तो इसमें क्या है? बालू अलग है जो कि उसके जैसा नहीं है। इस तरह यहाँ चित्र दिया हुआ है, इसको देखकर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। चित्र देखिए और कागज मोड़कर टोपी बनाने बोलता है, जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इस तरह ये पाठ खत्म हुआ और आशा है कि आप लोग को समझ में आई होगी। आप कठिन कठिन शब्दों को कॉपी पर लिखेंगे
और सवाल जवाब स्वाध्याय के दौरान बनाएंगे।